हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश बडी। मॉडल वर्ब्स के इस खास श्रृंखला में अब तक हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू और मस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे यूज्ड टू का प्रयोग। सो लेट्स स्टार्ट। यूज्ड टू हैज टू मेन यूजेस इन इंग्लिश। फर्स्ट, it refers to things in the past which are no longer true, and second, used as an adjective as familiar or accustomed. अब इसे विस्तार से समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। यूज्ड टू का पहला जो प्रयोग है वो ऐसी बातों के लिए या ऐसी घटनाओं के लिए किया जाता है जो अब नहीं होती, यानी कि वो पहले होती थी और अब वो नहीं होती, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। When I was a kid, I used to be very weak and thin. जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत ही दुबला और कमजोर हुआ करता था। मतलब ये कि अब आप कमजोर नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। My English used to be unsatisfactory earlier. पहले मेरी इंग्लिश संतोषप्रद नहीं थी। We used to play all games in childhood. बचपन में हम सभी खेल खेला करते थे। मतलब ये कि अब आप सभी खेल नहीं खेलते। नेक्स्ट एग्जाम्पल। My grandparents used to narrate stories to us. मेरे दादाजी और दादी जी हमें कहानियां सुनाया करते थे। यानी कि अब आप अपने दादा दादी से कहानियां नहीं सुनते हैं, पहले सुनते थे। Hunting and gambling used to be popular in ancient India. प्राचीन भारत में शिकार करना और द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। आप तो जानते हैं कि अब हंटिंग यानी शिकार करने पे प्रतिबंध है और जुआ खेलना अच्छा नहीं समझा जाता। यूज्ड टू एक ऐसा मॉडल है जिसका आप जब नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स सी द रूल्स। जब आप एक नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनाएंगे जिसमें आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो उसका सही तरीका होगा डिड नॉट यूज टू और इनकरेक्ट डिड नॉट यूज्ड टू। एक और फॉर्मल या औपचारिक शैली हो सकती है कि यूज्ड टू और टू के बीच आप नॉट का प्रयोग करें। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। शी यूज्ड नॉट टू लिव विद अस। वो हमारे साथ नहीं रहा करती थी। वी यूज्ड नॉट टू ग्रो वेजिटेबल्स। हम सब्जियां नहीं उगाया करते थे। इन ऊपर के सभी एग्जाम्पल्स में आप यूज्ड टू के स्थान पर वुड का भी प्रयोग करके इन वाक्यों को ठीक उसी अंदाज में बना सकते हैं। मतलब ये कि यूज्ड टू और वुड इस तरह के प्रयोगों में इंटरचेंजेबल, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हम कर सकते हैं। आई यूज्ड टू कलेक्ट पोस्टर्स। मैं पोस्टर्स जमा किया करता था, तो आप कह सकते हैं आई वुड कलेक्ट पोस्टर्स। We used to catch butterflies. हम तितलियां पकड़ा करते थे, तो आप कह सकते हैं we would catch butterflies. Used to का प्रयोग एक मॉडल की तरह तो होता ही है, लेकिन आप इसे एक एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसे एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो इसका अर्थ होता है अभ्यस्त या किसी बात का आदी होना। Let's see the examples.
I am used to cooking. मैं खाना बनाने का अभ्यस्त हूं. Indians are used to festivals. भारत के लोग त्योहारों के आदी या अभ्यस्त हैं. My friend is not used to heat and humidity here. मेरा मित्र यहाँ की गर्मी और उमस का आदी नहीं है. Some of our ministers were not used to modern gadgets. हमारे कुछ मंत्रीगण आधुनिक उपकरणों के अभ्यस्त नहीं थे. So friends, ये था use to का प्रयोग इंग्लिश भाषा में कैसे करते हैं. And I hope you are practicing regularly the earlier models. ये लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे और काफी कुछ सीख भी रहे होंगे. अगली बार हम एक नए मॉडल के साथ आपके सामने आएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर इंग्लिश बडी. थैंक यू वेरी मच.